सबको ज्ञात है कि कल से अधिक मास प्रारंभ होने वाला है। 17 मई से 15 जून तक, जिसे आप पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। 3 वर्षों के पश्चात हमें बड़ा सौभाग्य मिलता है सत्कर्म करने का, पुण्य करने का। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अधिक मास में आप प्रत्येक दिन अगर 2 माला करते हैं और इस अधिक मास में अगर आप सिर्फ 1 माला कर ले तो वो 1000 माला को करने का फल प्राप्त कराता है। इस अधिक मास में जितना हो सके यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप, दान, पुण्य जितना हो सके करिए। यथाशक्ति भगवान ने जिस योग्य आपको बना रखा है उस प्रकार से आप लोगों की सहायता करिए, दान करिए, पुण्य करिए, जितना हो सके जप तप करिए, जितना हो सके अनुष्ठान करिए। महाराज भगवान की खूब पूजा करिए। त्रिकाल संध्या करिए इसे 1 मास में। त्रिकाल संध्या नहीं हो पाती है तो भी 2 बार तो अवश्य ही करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष तो हम इस संसार के लिए, इस जीवन के लिए, अपने लिए निकाल रहे हैं, पर ये 1 मास ऐसा आया है जिसमें हम स्वयं का कल्याण करा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, श्री ठाकुर जी की हमें प्राप्ति हो सकती है। इस अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा घर में श्री रामचरितमानस जी हों, उनका पाठ करें। श्रीमद् भागवत महापुराण है, भक्तमाल जी हैं, उनकी कथाएं कानों से श्रवण करें। जितने विकार आते हैं हमारे जीवन में इन कानों से ही प्रवेश करते हैं। दिन रात हम और आप विषयों में लीन हैं। विषय क्या है? ये आंखें जो है ये अच्छी अच्छी चीजों को देखना चाहती हैं, ये आंखों का विषय है। जिह्वा अच्छी अच्छी भोग पाना चाहती है। बढ़िया मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है तो तुरंत जिह्वा कहती है जाओ जल्दी से पकोड़े बना करके लाओ, मौसम बहुत अच्छा है, बढ़िया चाय बना करके लाओ, कड़क एकदम। ये क्या है? ये जिह्वा का विषय है, हाथों का विषय है, अच्छी अच्छी चीजों का स्पर्श करना। कानों का विषय है भगवान की कथा सुनना नहीं, दूसरों की बुराई सुनना। ईमानदारी से बताओ, जितना आनंद दूसरों की बुराई सुनने में आता है उतना कथा सुनने में आता है क्या? है? ना। 3 घंटे कथा चल रही हो, उठना बैठना सब हो जाता है, पानी पीना, समोसे खाना सब हो जाता है, पर बगल में किसी की बुराई चल रही हो, मजाल है एक बात इधर से उधर हो जाए। किसी किसी को अगर दूर से सुनाई न पड़े तो थोड़ा कनवा टेढ़ा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अमृत चला जाए कानों में, क्या आनंद आ जाए। किसी ने बुराई रोक दी तो सामने वाला कहता है महाराज अच्छा अगवा फिर का भाई। जानने की इतनी लालसा रहती है, इतनी इच्छा रहती है कि हमारा मन लगा रहता है दूसरों की बुराई सुनने में। पूरी रात निकल जाए पता नहीं चलेगा। पर जहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिन कानों को भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, उन कानों में हम कचड़ा भरे जा रहे हैं। ये हृदय एक मंदिर है, इस हृदय में श्री ठाकुर जी आकर के बैठते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे बैठा रहे हैं, विकारों को बिठा रहे हैं कि भगवान नारायण को बिठा रहे हैं। विकारों को बिठाएंगे तो दिन रात इसी में फंस के रह जाएंगे, भगवान गोविंद को बिठाएंगे तो इस भव सागर से पार हो जाएंगे। मन भटकता है, मन बहुत चंचल है, इतना जल्दी एकाग्रचित्त नहीं होने वाला है। कई बार लोग कहते हैं महाराज भजन में मन नहीं लगता है, कथा में मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं, बैठिए तो सही, कुछ भी तो कान में जाएगा ही। धीरे धीरे करते करते जो जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के, दिग दिगांतर के हमारे पापों की गठरी जो सर पे बंधी हुई है, उन पापों की वजह से हमारा मन कथाओं में, भजन में, सत्संग में नहीं लगता है।
पर जिस दिन आपने ठान लिया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने 2 महीने 6 महीने बीतेंगे, लगेगा मन, निश्चित रूप से लगेगा। समय देना होगा, क्योंकि मन बहुत चंचल है और इस मन पर विजय पाने के लिए सबसे पहले हमें जिह्वा पर विजय पाना होगा। क्योंकि जब तक हमारी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक मन भजन में नहीं लगेगा। आपने साधु संतों को, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा होगा, बहुत अल्पाहारी होते हैं, कम भोजन करते हैं। क्यों? जब आप बढ़िया भोजन कर लेते तो फिर निद्रा महारानी की कृपा हो जाती है, इसलिए कम ही भोजन, जब कम भोजन करेंगे तो भजन में फिर बढ़िया मन लगेगा। तो ये बड़ा ही सुंदर संयोग है, भगवान की अहेतुक कृपा है। किस अधिक मास में हम बैठ करके भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस अधिक मास में गौ माता की खूब सेवा करें, गौ माता को खूब चारा दें, क्योंकि गौ माता में ही 33 कोटि के देवी देवता वास करते हैं। उनकी सेवा जिन्होंने कर ली, आपको समस्त देवी देवताओं की सेवा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस एक महीने में, इस एक मास में निश्चित रूप से नियम का पालन करिए और इस एक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करिए। निश्चित रूप से सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, स्त्री पुरुष को संग नहीं करना चाहिए। इस एक मास में, अधिक मास में जितना हो सके भगवान का भजन करिए, भगवान का कीर्तन करिए। और भजन का, कीर्तन करने का, जब तक करने का कोई समय नहीं होता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि सुबह हमने स्नान किया और पूजा कर ली, धूप बत्ती दिखा लिया, हो गया, अब फिर शाम में करेंगे। ऐसा नहीं है। ये नियम उसके लिए बनाए गए हैं जो कभी नहीं करता। चलो भाई, तुम्हारे लिए टाइम निर्धारित कर दिया गया, इसी में कर लो। पर जो भक्त होते हैं, उन भक्तों के लिए कोई समय नहीं होता है। भक्तों का हर क्षण, हर पल भगवान का होता है, गोविंद का होता है, श्री ठाकुर जी का होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और आज सभी माताएं बहनें हमारी बैठी हुई हैं। आज वट सावित्री का दिन है। सबसे पहले तो आप सभी माताओं बहनों को, सभी सनातनियों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने पूजा की होगी वट भगवान की, किन्होंने की है वट भगवान की पूजा? आज किसने किसने की है? कथा तो आपको पता ही होगी, पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे उस पर भी। सावित्री मैया, देखो हमारा भारत देश कितना अद्भुत है, क्या अद्भुत संस्कृति है, क्या अद्भुत संस्कार है, और माताओं में कितनी शक्ति होती है, पातिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है, इस कथा से पता चलता है। जो हम सबकी माँ है, माँ सावित्री, एक राजा की बेटी है, एक राजा की पुत्री है। उनको स्वयं से ये कह दिया गया कि आप वर्ण कर लीजिए अपना वर्ण। तो उन्होंने किसको वर्ण किया? एक झोपड़ी में रहने वाले सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, जिनका नाम है सत्यवान। सोचो, महलों की राजकुमारी, जो एक राजा की बेटी है, एक राजा की पुत्री है, महलों की राजकुमारी है, पर वर्ण किसका किया? एक झोपड़ी में रहने वाले साधारण से व्यक्ति का वर्ण किया। इससे ये साबित हो जाता है कि धन मायने नहीं रखता है, संपत्ति मायने नहीं रखती है। महत्व क्या रखता है? अगर इस संसार में कुछ महत्व रखता है तो वो चरित्र महत्व रखता है। जिसके जीवन में चरित्र है, जो चरित्रवान है, उसके पास सब कुछ है। कहते हैं ना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। आपके इंग्लिश में आप पढ़े होंगे तो कहते हैं कि मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, health is gone, something is gone, but character is gone, everything is gone। जिसका चरित्र चला गया उसका समझो सब कुछ चला गया।
इसलिए धन चला जाए आ जाएगा, स्वास्थ्य चला जाए आ जाएगा, पर चरित्र एक बार अगर चला गया तो फिर वो वापस नहीं मिल सकता है। इसलिए अपना चरित्र बना करके रखिए, चरित्रवान बनिए। मैया सावित्री ने एक साधारण से पुरुष का वर्णन किया जो माता पिता की सेवा करते थे, सत्य बोलते थे, उन्होंने विवाह कर लिया। नारद जी ने मैया सावित्री से कहा आपको पता होना चाहिए कि ये अल्पायु हैं, इनकी बहुत कम आयु है। मैया ने कहा कोई बात नहीं, सब जानते हुए भी विवाह किया। एक दिन की घटना है, वृक्ष पर बैठे हुए थे सत्यवान, और वृक्ष पर बैठे बैठे अचानक उन्हें मूर्छा आई, वो भूमि पर गिर पड़े, और जैसे ही गिरे उनकी मृत्यु हो गई, शरीर शांत हो गया। माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा और लेकर के बैठ गई। अचानक से कुछ देर बाद देखा तो सामने यमराज खड़े हैं। मैया ने कहा कौन है आप? यमराज ने कहा तुम्हारे पति का शरीर शांत हो चुका है, मैं इन्हें लेने के लिए आया हूं। मैया ने कहा मैं इन्हें लेने नहीं जाने दूंगी। यमराज ने कहा ऐसा संभव नहीं है, इस संसार में जो भी आया उसे जाना तो पड़ता ही है, और इन्हें भी जाना पड़ेगा। मैया पीछे पीछे लग गई यमराज के। चलते चलते यमराज ने कहा भाई मेरा पीछा छोड़ो, मुझसे कुछ वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए वरदान मांगो। मैया सावित्री ने कहा अगर वरदान देना चाहते हैं तो हे भगवान मुझे वरदान दीजिए कि मेरे जो सास ससुर हैं वो अंधे थे, उनकी नेत्र वापस आ जाए। यमराज जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज जी जाने लगे, फिर मैया पीछे पीछे जा रही है, तो यमराज जी ने कहा भाई एक वरदान दे दिया, अच्छा चलो दूसरा वरदान मांग लो, क्या चाहिए आपको? मैया ने कहा दूसरा वरदान अगर देना चाहते हैं तो मुझे ये दे दीजिए कि मेरे सास ससुर का जो खोया हुआ राज्य है वो वापस मिल जाए। यमराज जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर भी पीछे पीछे चली जा रही है। यमराज जी ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो मैया फिर आ रही है। अब यमराज जी बड़े बड़े क्रोध में झुंझला उठे कि भाई ये जा क्यों नहीं रही है, दो वरदान तो दे चुका हूं पहले ही। यमराज जी ने कहा आप तीसरा वरदान मांग लो पर यहां से वापस जाओ। मैया ने कहा अगर तीसरा वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की मां बन जाऊं। यमराज जी गुस्से में आओ देखे ना ताओ और कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम 100 पुत्रों की मां बन जाओगी। यमराज जी लेके जाने लगे। मैया को देखा तो फिर पीछे पीछे आ रही है। यमराज जी ने रुके और पूछे अब क्या हुआ, 3 वरदान दे चुका हूं, अब क्यों पीछे आ रही हो? मैया सावित्री ने कहा भगवान आपने मुझे वरदान दिया कि मैं 100 पुत्रों की मां बन जाऊं, पर मेरे पति को तो आप लेके जा रहे हैं, और मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, धर्मनिष्ठ हूँ, चरित्रवान हूँ। मैं स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं किया हमने आज तक। और जब हम इतने पतिव्रता हैं तो दूसरे से विवाह करना या सोचना किसी दूसरे के विषय में संभव है नहीं, और जब तक हमारे पति होंगे नहीं हमारा पुत्र होगा कहां से? यमराज मैया सावित्री के इस व्यवहार से, इस भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और वापस उन्होंने उनके पति सत्यवान को वापस कर दिया।
मैया सत्यवान को लेकर के वापस आई। कहते हैं कि आज के दिन जो माताएं वट सावित्री का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, वट भगवान की पूजा करती हैं, तो जिस प्रकार से उनकी शाखाएं बहुत विशाल हैं, ठीक उसी प्रकार से उनके पति दीर्घायु होते हैं, लंबी आयु को प्राप्त होते हैं। जिन माताओं के विवाह के पश्चात भी घर में बालक नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन माताओं को भी वट सावित्री का व्रत करना चाहिए। बोलो सावित्री मैया की। ये हमारे भारत देश की माताएं हैं और ये हमारे भारत देश के संस्कार हैं कि जहां पर भारत की स्त्रियां, भारत की माताएं, जिससे एक बार वर्ण हो गया, जिसको एक बार चुन लिया, जिससे एक बार विवाह हो गया, फिर उसने जीवन में भी कभी परपुरुष का दर्शन नहीं किया, कभी परपुरुष का स्पर्श नहीं किया। भारत देश की अगर चर्चा आती है, माताओं की अगर चर्चा आती है, तो एक उदाहरण आता है कि एक है चीनी मिट्टी का कप या प्याला और एक बड़े शौक से लोग पीते हैं मिट्टी का जो बनाया जाता है ना, कुल्हड़ कहते हैं। आपकी तरफ क्या कहते हैं? कुल्हड़ी कहते हैं। तो एक है मिट्टी का कुल्हड़ और एक है चीनी मिट्टी का। तो जो चीनी मिट्टी का कप या प्याला होता है, उसमें व्यक्ति बार बार पीता है, उसको धोता है और रख देता है। पर मिट्टी का जो कुल्हड़, जब हम उसमें चाय या कॉफी कुछ भी पीते हैं, तो उसको एक बार पीने के पश्चात फेंक देते हैं, वो कुल्हड़ टूट जाता है। भाव क्या है? कहा हमारे भारत देश की माताएं, हमारे भारत देश की बहनें, स्त्रियां ऐसी हैं जो किसी के एक बार स्पर्श कर लेने के पश्चात वो टूटना पसंद करती हैं, बिखरना पसंद करती हैं, पर किसी पर पुरुष का स्पर्श पसंद नहीं करती। ऐसी भारत देश की माताएं हैं। ये भारत का चरित्र है, ये भारत देश की माताओं का चरित्र है। उस भारत देश में ऐसी ऐसी माताएं, ऐसी ऐसी बहनें हुई और ऐसी माता सावित्री की हम पूजा करते हैं। तो बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़े निष्ठा के साथ में सभी माताओं को आज के दिन व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भागवत जी में 4 अक्षर हैं। पहला शब्द क्या है? भ। भ का अर्थ क्या है? कहा भक्ति। भ कहने मात्र से संत महापुरुष कहते हैं कि भाग्य खुल जाते हैं। और अगर भक्ति की चर्चा करें तो भक्त किसे कहते हैं आप? भक्त वो नहीं होता है जो सुबह शाम धूप बत्ती कर ले और भगवान की पूजा कर ले, भोग लगा ले। भक्त उसे कहते हैं जिसके हृदय में सदैव दिन रात भगवान का चिंतन चलता रहे, भगवान का स्मरण बना रहे, गोविंद की चिंता बनी रहे, गोविंद का चिंतन बना रहे, वही सबसे बड़ा भक्त है। मीराबाई हुई, जनाबाई हुई, शक्कोबाई हुई, ऐसे ऐसे भक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया श्री ठाकुर जी के चरणों में। ग का अर्थ है ज्ञान। ज्ञानी कौन है? मेरे अनुभव के अनुसार जिसने भागवत पढ़ लिया, जिसने श्री रामचरितमानस पढ़ लिया, जिसने भक्तमाल पढ़ लिया, जिसने सारे पुराण पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, वो ज्ञानी नहीं है। उसे ज्ञानी नहीं कहेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञानी कहेंगे किसे? इस संसार में जिसे सही और गलत का ज्ञान हो गया वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान हो गया वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। आपको वेद पुराण सब कुछ कंठस्थ है, भागवत कंठस्थ है, रामचरितमानस कंठस्थ है, पर किसी को आप दुख दिए जा रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। तो इस संसार में धर्म अधर्म जिसे पता हो गया, जिसे सही गलत का अंदाजा लग गया, जिसे पता है कि ये सही है ये गलत है, वो संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा साधक वही है। वह शब्द आता है
कहा वैराग्य। वैरागी किसे कहते हैं आप? क्या वैरागी उसे कहते हैं जिसने घर छोड़ दिया, जिसने परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए? वैरागी वो नहीं जिसने घर परिवार छोड़ दिया। घर परिवार तो छूट गया पर संसार नहीं छूट रहा है। मन में संसार के प्रति जो आसक्ति वो नहीं छूट रही है, फिर कैसे वैरागी? पहले के समय में बड़े बड़े साधु संत फकीर जो होते थे, जिसे फक्कड़ कहते थे, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो सबसे बड़ा साधक, साधनाओं में तपस्याओं में लीन रहते थे। आज जिसके पास सबसे बड़ी गाड़ी है, जिसके पास सबसे बड़ा आश्रम है, जिसके पास एकदम जो वायरल है, वो सबसे बड़ा बाबा है। और हमारी सोचने की, हमारी देखने की दृष्टि भी बदल चुकी है। हम भी उसे ही बड़ा समझते हैं जो गुफाओं में जाकर के तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जो अपनी साधना में लीन है, जो सांसारिक विषयों से दूर रखा है खुद को। हम उसे साधक नहीं मानते हैं, हम उसे बड़ा संत नहीं मानते हैं। हमारी दृष्टि बदल चुकी है और इसी का प्रभाव है, इसी का परिणाम है, हम दर दर भटक रहे हैं। क्योंकि हमें साधु संतों में सच्चा संत कौन है, सच्चा साधु कौन है, पहचान नहीं कर पा रहे। और पहचान इसलिए नहीं हो पा रही है कि हमारा खुद का भी भजन नहीं है, जीवन में भजन बिल्कुल नहीं है लोगों के। तो वैरागी उसे नहीं कहते हैं जिसने घर परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया। सबसे बड़ा वैरागी वही है जो संसार में पड़े हुए विषय हमारे आसपास घूम रहे हैं, फिर भी हमारे हृदय में उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। ये सबसे बड़ा वैराग्य है, सबसे बड़ा वैराग्य है। चीजें आपसे छूट नहीं रही हैं तो आपने छोड़ दिया, घर ही छोड़ दिया, परिवार ही छोड़ दिया, ये तो बहुत आसान है। पर घर में रहते हुए सांसारिक चीजों को छोड़ना, विषयों को छोड़ना, ये सबसे बड़ा वैराग्य है और वही सबसे बड़ा वैराग्य है। चौथा शब्द आता है त, अर्थात त्याग। त्यागी कौन है? कहा जिसने अपने जीवन में बुरे लोगों की संगति का त्याग कर दिया, अपने जो भीतर विकार भरे पड़े हैं, जो दुर्व्यवहार भरे पड़े हैं, उनका त्याग कर दिया, वो सबसे बड़ा त्यागी है, वो सबसे बड़ा महान व्यक्ति है। हमारे वैष्णव में जब हम लोग को दीक्षा दी जाती है तो 5 संस्कार होते हैं और उन 5 संस्कारों में जो 5वां संस्कार है वो त्याग है। जब भी आप दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो जब 5वें संस्कार की चर्चा की जाती है तो कहा जाता है त्याग करो। एक बार हमसे कोई मिला और उन्होंने कहा महाराज दीक्षा के बाद हमने त्याग कर दिया। हमने पूछा क्या त्याग कर दिया आपने? कहा महाराज बड़ी परिश्रम के बाद हमने चावल का त्याग कर दिया। अब कोई चावल का त्याग कर दे, कोई चीनी का त्याग कर दे, कोई चाय का त्याग कर दे, कोई सब्जी का त्याग कर दे, तो इस त्याग का क्या मतलब है? ये भी कोई त्याग है भला? हमको ये प्रिय है, चलो हमने इसका त्याग कर दिया, ये कोई त्याग नहीं है। चाय छोड़ देना, चावल छोड़ देना। अरे अगर चावल का त्याग कर दोगे तो जगन्नाथ धाम में, पुरी में जाओगे तो प्रसाद, महाप्रसाद तो वही मिलता है, फिर कैसे प्रसाद ग्रहण करोगे? तो ये कोई त्याग नहीं है। पर लोग बड़े चालू होते हैं, त्याग के नाम पे कुछ भी त्याग कर लेते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई त्यागी है, अगर त्याग करना चाहते हैं तो अपने जीवन में जो आपकी बुराइयां हैं, जो आपके भीतर विकार भरे हुए हैं, उन बुराइयों का धीरे धीरे करके त्याग करिए। तब जाकर के कहीं आपके ऊपर गुरु कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। और जब गुरु कृपा हो जाएगी तो निश्चित रूप से श्री ठाकुर जी अवश्य मिलेंगे। वो तो भागते हैं भक्तों के पीछे। ये संसार लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, हम आप सभी लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। पर नारद जी भागवत जी में
भक्ति महारानी से चर्चा किए हैं, सूत्र बताते हैं जीवन का। देव ऋषि नारद ने कहा कि दुनिया संपत्ति के पीछे भाग रही है, दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रही है, पर मूर्ख है दुनिया वाले जो लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। भगवान का गठबंधन हुआ है, गठजोड़ा। जब विवाह में गठबंधन होता है ना, तो भगवान नारायण का गठबंधन हुआ है श्री लक्ष्मी जी से। तो भगवान का एक गठबंधन नहीं, भगवान के दो गठबंधन हुए हैं, एक लक्ष्मी मैया से और एक भक्ति महारानी से, दो गठजोड़े हुए हैं। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, अगर तुम लक्ष्मी के पीछे भागोगे, पीछे पीछे आगे लक्ष्मी चल रही है, पीछे पीछे तुम चल रहे हो सकता है लक्ष्मी मैया की आराधना करने से, उनकी पूजा करने से शायद उनकी कृपा हो जाए तो भगवान तुम्हें मिल जाए। लेकिन अगर तुमने लक्ष्मी को छोड़ दिया और भक्ति महारानी को पकड़ लिया, तो अगर लक्ष्मी को पकड़ा तो लक्ष्मी तुम्हें अपने पीछे से उठा करके आगे कर देंगी। लक्ष्मी के आगे नारायण है और नारायण के बीच में तुम हो जाओगे, शायद तुम्हें भगवान मिल जाए। लेकिन अगर देव ऋषि नारद कहते, अगर तुमने भक्ति महारानी को पकड़ लिया तो भक्ति महारानी तुम्हें सबसे पीछे से खींच करके भक्ति महारानी अपने आगे खड़ा कर देंगी, और सबसे आगे तुम भक्त, अर्थात भक्त सबसे आगे, भक्त के पीछे भक्ति और भक्ति के पीछे नारायण, नारायण के पीछे लक्ष्मी। दुनिया में कुछ शेष रह जाएगा क्या? भक्त फिर आगे आगे दौड़ेगा। और अगर इस बात का हम आपसे सार कहें, इसका निचोड़ कहें, तो एक बात में, एक शब्द में कहेंगे कि भक्त भगवान के पीछे नहीं भागता है, बल्कि भक्त के पीछे भगवान भागते हैं। ऐसी भक्ति करो, ऐसा भजन करो, इतना कीर्तन करो कि तुम्हें ठाकुर जी के पीछे न भागना पड़े, बल्कि ठाकुर जी तुम्हारे पीछे पीछे भागे। ऐसा स्वभाव बनाया जाए। श्री बद्री विशाल में देव ऋषि नारद बड़े चिंतित हैं। ये कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य धाम से। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी आयु में, जिनके आगे कई सतयुग त्रेता द्वापर निकल चुके हैं। श्री सूत जी का आगमन होता है और श्री सूत जी को देख करके सारे ऋषि महात्मा खड़े हो जाते हैं, वंदन अभिनंदन करने लगते हैं। श्री सूत जी ने कहा, महाराज हम तो आपसे आयु में बड़े कम हैं। सभी ऋषियों ने, संतों ने उत्तर दिया, ना कोई धन में बड़ा होता है। अगर किसी के पास धन है तो उसे बड़ा नहीं कहेंगे, किसी के पास बल है तो उसे बड़ा नहीं कहेंगे, किसी के पास आयु बहुत बड़ी है तो उसे बड़ा नहीं कहेंगे। बड़ा कौन है? कहा, जिसके पास ज्ञान है वो सबसे बड़ा है, भले ही वो 10 वर्ष का ही क्यों ना हो। नियम ये कहता है कि 10 वर्ष का बालक भी अगर आपसे ज्ञानी है तो आप उस बालक को प्रणाम करिए, आप उसे सम्मान दीजिए। श्री सूत जी को सभी प्रणाम करते हैं। श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया है, कहा, नाथ भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? भगवान श्री ठाकुर जी को हम कैसे प्राप्त करें? गोविंद को पाने का क्या उपाय है? तो उत्तर देते हैं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। 5 यज्ञ बताए उन्होंने, और जिनमें सबसे बड़ा यज्ञ बताया, कहा सबसे बड़ा यज्ञ अगर कोई है तो वो है ज्ञान यज्ञ। और उस ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत कहा एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। चर्चा करते हैं कि बद्र विशाल में एक बार देव ऋषि नारद बड़े चिंतित थे, बड़े उदास थे, बड़े परेशान होकर के आए। सनत कुमारों ने देखा, कहा, महाराज एक गृहस्थी चिंतित हो तो समझ में आता है, पर एक संत महात्मा, एक ऋषि इस प्रकार से उदास हो,